हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10 सिंगल एंट्री सिस्टम का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1, 2, 3 सॉल्व कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो वीडियो लेक्चर्स भी जरूर देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो। एंड स्टेप बाय स्टेप जब भी आप सॉल्व करोगे, क्योंकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर काफ़ी इजी था, फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 एंड 3 में थोड़ा सा आप लोगों को जो एक्चुअल में जो सम करना है एग्जाम में उसके अकॉर्डिंगली लेंथीनेस जो दी हुई है, लेंथ वो है, तो आपको वो जरूर देखना है। नाउ लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चन रीडिंग फर्स्ट एज यूजुअल। जैसे कि हम क्वेश्चन रीड कर हमारा सम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पेज नंबर 359 आपको ओपन करना है। टेक्स्ट बुक आपको अपने सामने रखनी है। अगर टेक्स्ट बुक आपके पास नहीं है तो टेक्स्ट बुक प्लीज लेकर बैठिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है आपको सामने रखना रीडिंग के टाइम पर। नाउ मिस्टर विजय इज डीलिंग इन द बिजनेस ऑफ फ्रूट्स का बिजनेस है मिस्टर विजय का, एंड ही मेंटेन्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड विथ सिंगल एंट्री सिस्टम से वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड कर रहा है। तो स्मॉल ट्रेडर्स कर सकते हैं, लेकिन बिग बिजनेस यूनिट्स जो है सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं कर सकते ना। द फॉलोइंग फिगर्स आर टेकन फ्रॉम हिज रिकॉर्ड, उसके रिकॉर्ड से ये फिगर्स जो है, ये अमाउंट हमने फाइंड आउट किए कि कितने एसेट्स एंड कितने लायबिलिटीज है। अभी यहाँ पर ये जो बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ पे डेट दिया हुआ 31 मार्च 2017 एंड यहाँ पे दिया है 31 मार्च 2018। तो ये जो 31 मार्च 2017 है ये आपके ओपनिंग बैलेंसेस हुए। ये ओपनिंग बैलेंसेस हुए मतलब 1 अप्रैल को हमारा फाइनेंशियल ईयर बिगिन होता है। तो 1 अप्रैल 2000 यहाँ पर 17 से लेकर आपके बिजनेस जो स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2017, तो बिल्डिंग एसेट्स में चला जाता है, फर्नीचर एसेट्स में चला जाता है, प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स, देन सन्डी डेटर्स एसेट्स, स्टॉक एसेट्स, कैश बैलेंस एसेट, बिल्स रिसीवेबल एसेट, सारे ऑर्डर में दिए हुए। इसीलिए मैं बोलूंगी कि ये चैप्टर को गलती से भी आप है ना मिस नहीं करना, आपको स्कोर करने में हेल्प करने वाला है। और जिनको पास होने की भी दिक्कत हो रही कि भी हम पता नहीं बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, पास नहीं हो पाएंगे, तो आराम से है ना ये चैप्टर करके लेंगे और बाकी के एंट्रीज पास करेंगे। कुछ सही हो जाएंगे, कुछ गलत हो जाएंगे, इट्स ओके। 11th स्टैंडर्ड में ऐसे होता है कि बेसिक सीखते सीखते थोड़ा डिफिकल्टी आती है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं। 12th में आने से पहले आप है ना परफेक्ट हो ही जाने वाले हो, क्योंकि ड्यूरिंग द वेकेशन भी आप प्रैक्टिस करोगे। तो यहाँ पर आपको ये ऑर्डर में दिए हुए सारे एसेट्स से देखिए, तो एसेट्स जो है इट इज नॉट पॉसिबल कि ऑलवेज ऑर्डर में दें, तो वो भी आपको याद रखना है कि ये सारे एसेट्स हैं, ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हैं। तो इनके हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तैयार करेंगे। एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट ओपनिंग में है, क्लोजिंग में नहीं है, मतलब क्लियर हो गया। जो पेमेंट कर दिया बैंक को बंदे ने, ओवरड्राफ्ट का क्लियर कर दिया। बैंक बैलेंस जो है, पहले ओडी क्रिएट हुआ था ना भाई ओपनिंग में, अब बैंक में बैलेंस है, 12,000 का बैलेंस है। ओपनिंग में नील था, तभी तो बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी रिसीव हो गई एक तरीके से। तो यहाँ पर 12,000, तो ये अमाउंट्स आप जब लिखोगे तभी आपको ध्यान देना है कि ये क्लोजिंग का है एंड यहाँ पर बैंक ओडी ओपनिंग में ही खाली है। इसके हेल्प से हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तैयार करेंगे और उसमें वहां से हमको ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल रिसीव होगा। नाउ यहाँ पे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है जिसमें बोला गया है कि क्या बोला है यहाँ पर कि मिस्टर विजय जो है वो इंट्रोड्यूस ₹7,000 एज ए फ्रेश कैपिटल मतलब उसने एडिशनल कैपिटल लेकर आया। तो एडिशनल कैपिटल को हम यूजुअली क्या करते हैं, माइनस करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल से हम माइनस करते हैं। नाउ ही स्पेंड ₹40,000 फॉर हिज फ्रॉम हिज बिजनेस से फॉर हिज वाइफ डॉटर्स मैरिज, अपनी डॉटर की मैरिज के लिए। तो ये उसका ड्राइंग्स हुआ। तो ड्राइंग्स को हम ऑलवेज ऐड करते हैं, ड्राइंग को हम क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करेंगे। अगर ये मान लो, क्यों ऐड करते हैं, अगर ये 40,000 लेकर नहीं जाता घर तो वो उसके क्लोजिंग कैपिटल में इंक्लूडेड रहता और वो हमें नेट प्रॉफिट कर अपीयर होता, इसलिए हमें ऐड कर देना है। वो पहले से ही एडवांस में ले गया अपने घर ये पैसा। नाउ थर्ड, डेप्रिशिएट बिल्डिंग बाय 6,000, तो डायरेक्ट आपको अमाउंट दे दिया कि भाई 6,000 आप क्या करो डेप्रिसिएशन का लिख दो, तो मतलब ये एक्सपेंसेस है, ये हम लेस करते हैं आफ्टर गेटिंग द एडजस्टेड जो हमें प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट जो मिलता है, तो उसमें से हमें माइनस करना है प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स में से।
ड्राइंग्स हम सबसे पहले ऐड कर देते हैं क्लोजिंग कैपिटल में, उसमें से फिर हम माइनस करते हैं फ्रेश कैपिटल, तो हमें एडजस्टेड कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हो जाता है। ठीक है, नाउ क्रिएट 5% का RDD, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ये भी हमें आफ्टर गेटिंग द प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स, हमें उसके बाद ही हम इसको माइनस करने वाले एक्सपेंसेस के अंडर में हम लिखेंगे। अभी यहाँ पे कोई इनकम की तो बात हुई नहीं, इनकम की बात होती तो हम उसे ऐड कर देते थे, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट में ऐड होता। नाउ आपको क्या क्या प्रिपेयर करने बोला, तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो ये आपको अलग अलग दिया है, मिस हमें अलग अलग यहाँ पे नाम दिया है, तो क्या हम अलग अलग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाए, टीचर मार्क्स देगी नहीं देगी? नहीं, ऐसा नहीं है। आप ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अलग अलग भले दिया हुआ आपको, ऐसे 1 2 3 थिंग्स आर रिक्वायर्ड फ्रॉम यू ये क्वेश्चन में, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको कंबाइन, मतलब आप इसको कॉलमनर फॉर्म में नहीं बना सकते हो, ऐसा नहीं है। आप इसको कॉलमनर फॉर्म में बना सकते हो, एंड आई विल सजेस्ट यू कि आप कॉलमनर फॉर्म में ही बनाओ, ताकि आपका टाइम सेव होगा। बार बार बिल्डिंग फर्नीचर 2 बार लिखने की क्या जरूरत है, एक बार में जब अपना काम हो रहा है कॉलम्स प्रिपेयर कर कर ओपनिंग बैलेंसेस का, क्लोजिंग बैलेंसेस का हम कर सकते हैं इस तरीके से। मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है, आपने अगर फॉर्मेट नहीं बनाया है तो फटाफट फॉर्मेट बना लीजिए, अगर मेरे साथ सम सॉल्व करना चाहते हैं तो। और अगर मेरे साथ नहीं करना चाहते हैं सम, बाद में आप पहले सुनोगे वीडियो ध्यान से और बाद में खुद से ट्राई करना चाहते हो और हेल्प लेना चाहते हो सॉल्यूशन का, तो वैसे भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन, ये आप कॉलमनर फॉर्म में, जहां पर लायबिलिटीज आपका लेफ्ट हैंड साइड में होगा, ये जो है 1 अप्रैल 2017 हमने लिखा, दैट इज ओपनिंग बैलेंसेस है, एंड 31 मार्च 2018 जो है वो क्लोजिंग बैलेंसेस है। फिर यहां पर आपको एसेट्स, आपका राइट हैंड साइड में एसेट्स है, ये सेम एज इट इज जो प्रीवियस जो चैप्टर हमने किया, चैप्टर नंबर 9, जिसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना सीखा। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है बैलेंस शीट के जैसे ही है, खाली यहाँ पर हम ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर कर कर निकालना सीखते हैं, और कुछ नहीं है। तो यहाँ इतना हुआ, और साथ दूसरी बात ये भी है कि यहाँ से हम डेप्रिसिएशन वगैरह माइनस करते हुए नहीं दिखाते हैं। डेप्रिसिएशन हुआ, RDD वगैरह हुआ, तो हम यहाँ नहीं माइनस करते हैं। जो भी एडजस्टमेंट्स है हम उसको डायरेक्टली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस जो हम बनाते हैं इस तरीके से, इसके अंडर में ही हम दिखाते हैं। ठीक है, ये तो हुई बात स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को लेकर। तो क्वेश्चन हमारा पूरा रीड कर कर हो गया। टेक्स्ट बुक आप सामने रखिएगा कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। सबसे पहले हमें क्या दिया, फटाफट हमें क्या कर देना है, अमाउंट्स को कॉपी कर लेना है, लिख लेना है। एसेट्स के अंडर में दिया हुआ है तो एसेट्स का फटाफट बैलेंसेस लिख लो। बिल्डिंग, BUILDING, बिल्डिंग लिख लिया क्विकली। अमाउंट दिया है 50,000 ओपनिंग, उसके सामने क्लोजिंग का दिया है, तो क्यों बाद में लिखने का झंझट करे, फटाफट 60,000 क्लोजिंग का भी लिख लो। दिया है ना, सामने सामने दिया है। फर्नीचर, तो फटाक से फर्नीचर, स्पेलिंग्स में भी बहुत एरर करते हैं स्टूडेंट्स। 30,000, देन हालांकि स्पेलिंग्स के लिए इसमें मार्क्स नहीं करता है अकाउंट्स में, बट स्टिल 30,000। देन प्लांट एंड मशीनरी हमें दिया है, प्लांट एंड मशीनरी 20,000 एंड 40,000, 20,000 देन 40,000। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स हमें दिया है 30,000 एंड 50,000। तो सन्ड्री डेटर्स में मैंने क्या बोला, जब भी आपको RDD बैड डेब्ट्स जो नया जो है आपको क्रिएट करना है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस जो होता है डेटर्स का उसी पे लेते हो। तो 30,000 एंड 50,000। तो याद रखने के लिए बोला है कि भी ये दिस इज द आपका ये वैल्यू पे आप जो एडजस्टमेंट करोगे इस वैल्यू पे करोगे। ठीक है, रेड मार्क इसीलिए किया कि एरर ना कर दे स्टूडेंट्स, यहाँ पे गलती होने के चांसेस रहते हैं, आप एरर नहीं कर दो इसीलिए। नाउ सन्ड्री डेटर्स हो गया, ऑर्डर में जा रहे हैं हम। स्टॉक दिया है हमें, तो फटाफट स्टॉक का ओपनिंग बैलेंसेस 15,000, क्लोजिंग बैलेंसेस 25,000, फटाफट लिख लो 15,000 एंड 25,000। फिर उसके बाद दिया है हमें कैश बैलेंस, कैश बैलेंस हमें दिया है 10,000 एंड 20,000। चलो, रोकड़ा है गुल्लक में 10,000, 20,000 क्लोजिंग फायदे में है। देन बिल्स रिसीवेबल दिया है, नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल 5,000, फिर
10,000। उसके बाद हमें दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो फटाफट लायबिलिटीज के अंडर में क्रेडिटर्स जो है वो लायबिलिटी होती है, डेटर्स एसेट्स होता है। मतलब हमने उधारी में कोई परचेसिंग की है। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? ये सप्लायर्स होते हैं जिनसे हमने बिजनेस में माल खरीदा है। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स 30,000, जिससे यहाँ पर विजय ने माल खरीदा था तो उधार में खरीदा है, तो 30,000 बिगिनिंग में एंड एंड ऑफ द ईयर 15,000। तो कुछ अमाउंट भाई इसने क्लियर किया हिसाब किताब कुछ। नेक्स्ट दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब हमारे बैंक खाते में पैसा कम था, तो हम बिजनेसमैन हैं तो बैंक ने ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड की है। मतलब खाते में पैसा कम है लेकिन हमारा चेक बाउंस नहीं होने दिया। 8,000 इन द बिगिनिंग, क्लोजिंग में कुछ ओडी नहीं है। देन बैंक का बैलेंस दिया हुआ है, तो बैंक बैलेंस सॉरी इधर नहीं आएगा, वो हमारा एसेट है। बोलते बोलते एरर। बैंक एसेट है तो बैंक ओपनिंग में नहीं है, क्लोजिंग में जो है वो 12,000 आ जाएगा। इस तरीके से हमें ले लेना है। फटाफट ये सारे हमने लिख लिए जो भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस थे। हम फटाक से अभी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को क्लोज करेंगे, तो एसेट साइड जो है उसका टोटल करेंगे। एसेट्स यहाँ पर ऑलवेज मोर ही होगा, तभी तो हमें बैलेंसिंग फिगर कैपिटल बैलेंसेस मिलेंगे। तो यहाँ पे टोटल आप जब सम अप करोगे, अभी आप टोटल कर कर देखना, यहाँ पे 1,60,000 आना चाहिए, क्योंकि मैंने प्रीवियस समय बताया कि कैसे आपको टोटल करना है, आपको दूसरी जगह अमाउंट लिखने नहीं है। एंड जब आप क्लोजिंग बैलेंसेस का टोटल करोगे तो यहाँ पे 2,47,000 आपको रिसीव होना चाहिए। 2,47,000। अभी क्विकली क्या करोगे, इनको आप लायबिलिटीज के यहाँ के टोटल में लिख लोगे सेम 1,60,000 एंड 2,47,000, ये हमने लिख लिया। ये यहाँ से टोटल यहाँ पे हमने कॉपी डाउन किया, यहाँ से यहाँ आए हम, टोटल ये वाला ही बैलेंस हमने यहाँ पर लिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर हमें निकालना है। मतलब क्या करना है, आप जो एसेट्स का टोटल है उसमें से जो लायबिलिटीज है हमारी उनको माइनस करोगे, तो बैलेंसिंग फिगर है। यहाँ पे टोटल 38,000 है। चलो यहाँ का टोटल करने की जरूरत नहीं है, पेंसिल से देख लो 15,000। आप रिवर्स ऑर्डर में जब इसको माइनस करोगे, 1,60,000 माइनस आप 38,000 करोगे तो आपको 1,22,000 रिसीव होगा। 1,22,000 एंड 2,47,000 माइनस आप 15 करोगे तो 2,32,000 आपको रिसीव होगा। इस तरीके से आपको ये जो है बैलेंसिंग फिगर मिला। क्या है ये, नथिंग बट, दिस इज नथिंग बट बैलेंसिंग फिगर। और ये बैलेंसिंग फिगर आपका क्या है, बैलेंसिंग फिगर आपका है कैपिटल। क्या है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस है, कैपिटल है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है, दिस इज क्लोजिंग बैलेंस का कॉलम है, सेकेंड कॉलम। तो क्लोजिंग बैलेंस को हम स्टेटमेंट ऑफ जो प्रॉफिट और लॉस है उसमें सबसे बिगनिंग में टॉप में लिख लेंगे। और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, आपको स्टेप्स भी फॉलो करना है और साथ में चीजों को भी समझना है। यहाँ पे लिख लेना है क्लोजिंग कैपिटल एज ऑन 31st March 2018। इस तरीके से भी लिख सकते हैं फॉर्मेट। नाउ 2,32,000 लिखा। अब क्या करेंगे, ऐड कर दो जो शादी के लिए 40,000 विड्रॉ किया था बंदे ने, उसको ऐड कर दो एज अ ड्रॉइंग्स। ये उसका प्रॉफिट ही होना चाहिए था, घर ले गया है तो प्रॉफिट निकालने के लिए इसे हम पहले क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अमाउंट स्पेंड फॉर, ये बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है, बिजनेस पर्पस के लिए नहीं होता है तो उसको हम ड्राइंग करके कंसिडर करते हैं डॉटर्स मैरिज, डॉटर के मैरिज के लिए ये पैसा घर ले गया ना, तो 40,000 बिजनेस से ही लेके गया, 40,000 ऐड करो तो इन ऑल टोटल कितना हो जाएगा, 2,72,072। अगर ये नहीं लेके गया होता तो 2,72,000 होता। यस, अब क्या करेंगे, इसमें से लेस कर दो जो भी ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल लेकर आया है बंदा, जो नया कैपिटल उसने लाया है, फ्रेश कैपिटल लाया है, एडिशनल ब्रैकेट में लिख लो फ्रेश, तो दोनों भी टर्म आपको याद रहने चाहिए। फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर, इसको माइनस करो ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो इसका टोटल कितना होगा,
7,000 आपको क्या करना है, माइनस करना है, तो ब्रैकेट में ले लो ये अमाउंट 7,000। अब बैलेंस कितना बचेगा आपका, 2,65,000 बचेगा। दैट इज नथिंग बट योर एडजस्टेड कैपिटल। तो ये आपका एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल है, तो यहाँ लिख देंगे एडजस्टेड। आपको क्या रिसीव होगा, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल लिखने जा रही थी, पहले क्लोजिंग वर्ड भी लिख लेते, क्लोजिंग कैपिटल आपको रिसीव हुआ सबसे पहले। अब एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, इसको स्टार मार्क कर देना है कि आप एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए आप क्या करते हो, ऐड करते हो ड्रॉइंग्स क्लोजिंग कैपिटल में, लेस करते हो आप एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। इसके बाद क्या करेंगे, फटाफट हमें क्या करना है, जो भी हमें दिया हुआ है ओपनिंग कैपिटल वो माइनस करो, तो आपको नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट मिलेगा। तो यहां पर लेस इसमें से लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल, हमें क्या कर देना, माइनस कर देना। ओपनिंग कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2017 को जो आपका ओपनिंग कैपिटल था वो 1,22,000 हमें रिसीव हुआ था। यहाँ पे 1,22,000, तो वो ही हमें 2,65,000 से अभी एडजस्टेड कैपिटल से माइनस करना है, तो 1,22,000 माइनस करना है। माइनस करने वाली चीजों को ब्रैकेट में ले लो, अमाउंट को अभी कितना रिसीव होगा, तो 341, तो 1,43,000 जो है वो नेट प्रॉफिट नहीं है, ये आपका प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट है। अभी आपको नेक्स्ट क्या रिसीव हुआ, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग ओपनिंग कैपिटल आपको रिसीव हुआ प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स, ठीक है। अभी एडजस्टमेंट्स आपको क्या दिए है, एडजस्टमेंट में खाली आपको एक्सपेंसेस दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन एंड आरडीडी, इनकम नहीं दिया हुआ है। अगर इनकम दिया होता तो हम ऐड इनकम्स करते, मैं यहाँ पे जस्ट पेंसिल से लिख के बताती हूँ ऐड इनकम, लेकिन हमारे पास इनकम्स एंड गेन्स ये ऐड करना होता है, लेकिन हमारे पास इनकम्स एंड गेन्स नहीं है। ये चीज समझ लो, ये यही फॉर्मेट हम फॉलो करते हैं। तो हमारे पास कोई इनकम है और कोई गेन नहीं है, तो अब हम क्या कर देंगे, लेस, हमें कर देना लेस expenses and losses during the year, जो भी ड्यूरिंग द ईयर कोई लॉस हुआ है या एक्सपेंस हमारा खर्चा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। डेप्रिसिएशन जो है नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है, पर हम उसे कंसीडर करते हैं क्योंकि एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो दिया है वो हमें दिया है बिल्डिंग पर, और डायरेक्टली हमें अमाउंट दिया है, तो हमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना है। 6,000 जो है बिल्डिंग का अमाउंट वो हमें माइनस करना है प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट से 6,000, लेकिन हम इनर कॉलम में लिख रहे हैं क्योंकि एक और एक्सपेंसेस है हमारे पास, आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स भी हमें कैलकुलेट करना है। तो आरडीडी एट द रेट ऑफ कितना परसेंट हमें कैलकुलेट करना है, आरडीडी 5% ऑन डेटर्स, डेटर्स पे 5% आरडीडी जो है उनमें कैलकुलेट करना है, 5% आरडीडी, जो कि 50,000 पे आएगा क्लोजिंग बैलेंस पे। पहले मैंने आपको बोला था, याद रखना है, 5% ऑन डेटर्स, एंड कौन से डेटर्स पे आएगा ये, जो आपका क्लोजिंग बैलेंस के यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस के यहाँ पे 50,000 दिया है, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5% आप फुल ईयर के लिए निकालो, तो यहाँ पर आपका 5% का मतलब होता है 5/100, तो 2 जीरोस तो हट जाते हैं, परसेंट हटाना मतलब 0 हटा दो, 5 5 25 एंड 0 0, तो 2,500 जो है आरडीडी आया। इसका कोई सेकंड इफेक्ट नहीं होता है, जैसे हम फाइनल अकाउंट के लिए किए प्रीवियस चैप्टर में, प्रोप्राइटर फाइनल सेकंड इफेक्ट नहीं दिखाना है। यहाँ के स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में हम कुछ नहीं दिखाते हैं, हम वहां पे खाली ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस लिखते हैं, जो एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन वगैरह, आरडीडी वगैरह सब यहीं पे एडजस्टमेंट्स दिखाया जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में। अभी इन ऑल ये कितना हो गया, तो 8,500 का एक्सपेंसेस हो गया, इसको ब्रैकेट में ले लो। और अभी जो बैलेंस बचेगा 1,43,000 माइनस 8,500 जब आप करोगे तो 1,34,500 आपको रिसीव होगा, एंड दिस इज नथिंग बट योर, ये आपका क्या हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया, अर्न्ड नेट प्रॉफिट। तो ये आपका
डेस्टिनेशन पे आप पहुंच गए, आपका जो टारगेट था नेट प्रॉफिट निकालने का, नेट प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर, इस तरीके से आपको दिखाना है। सिंगल एंट्री की प्रैक्टिस जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ताकि वो लोग भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। डोंट बिकम सेल्फिश। ओके, आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, तो लेट योर फ्रेंड्स ऑल्सो लर्न। यहाँ पे थोड़ी सी हैंडराइटिंग गंदी कर दी बिकॉज नाउ आई एम लिटिल बिट इन हरी, मुझे वाइंड अप करना है फटाफट, तो थोड़ा मैंने जल्दी जल्दी लिख दिया है, तो प्लीज जस्ट एडजस्ट इट। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, मेरी हैंडराइटिंग उतनी मैटर नहीं करेगी फिलहाल आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर फटाक से आप जिसने मेरे साथ साथ सॉल्व नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जब खुद प्रैक्टिस करने बैठेंगे तो उस टाइम पे आप स्क्रीनशॉट के हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हो कि हाँ ओके, यहाँ पे आपको कहाँ कहाँ अमाउंट कैसे डालना है। ओके, वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।